सनम एजाज देख रहे आप स्पेशल रिपोर्ट। हालात वाक़ात और सियासत पे हमारी नजर रहती है, लेकिन आज की ना सियासत ना हालात ना वाक़ात। आज का अब्र करम पे हमारी खास नजर, और ये अब्र करम कुछ इस तरह से हुआ कि इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं, फराज कच्चा मेरा मकान था कुछ तो लिहाज कर। फराज ने कई सौ साल या कई साल पहले ये शेर बताया था। साफ जाहिर है फराज का शायद उस वक्त मकान जो है बारिश ने बहा दिया हो, और उसके बाद उसने यही शेर बताया होगा कि मेरा मकान कच्चा है कुछ लिहाज तो बारिशों करो। लेकिन अब की बार बारिशों का लिहाज नहीं हो रहा, एक बार फिर वही फराज वाला शेर। लेकिन एक मुद्दा और अच्छा है, इसमें बर्फबारी हो रही है। नॉर्थ कश्मीर में बर्फबारी हो रही है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रही है, और इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में नॉर्थ कश्मीर में बर्फबारी हो रही है। लेकिन इसी बर्फबारी के साथ साथ आपको बताते चले 7 की तारीख अहम है। महकमे मौसमियात ने फिर बताया है कि 2 दिन के लिए कुछ राहत मिलेगी, लेकिन 7 तारीख को दोबारा जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो सकती है। और 7 की अहम इसलिए भी है कि वज़ीर-ए-आज़म 7 मार्च को जम्मू कश्मीर का दौरा भी कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के हवाले से बीजेपी हो, सरकार हो, सभी पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। नाके बढ़ाए जा चुके हैं। श्रीनगर के जो बख्शी स्टेडियम है उसके आसपास के इलाकों को सैनिटाइज किया जा रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट्स कर दिया जा रहा है। और साफ जाहिर है बीजेपी के हल्के बता रहे कि हम 20 से 30 हजार लोग जो है उनको मुतवक्का है कि वो इस श्रीनगर के जलसे में, वज़ीर-ए-आज़म के जलसे में पहुंचेंगे, और बीजेपी के लोग इस जलसे को कामयाब से कामयाब तर बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। पहले इस जलसे के हवाले से खबरें चली थी कि ये साउथ कश्मीर में होगा और अनंतनाग में जलसा किया जाएगा। फिर पता चला कि SKICC में जलसा किया जा रहा है, और फिर SKICC के हवाले से बताया कि वहाँ उतनी जगह नहीं है 20 से 30 हजार लोगों की, तो फिर इसको श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम जो है वो मुंतकिल किया गया, और इंतजामिया इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से पहले वज़ीर-ए-आज़म का दौरा जम्मू कश्मीर का है। आखिरी दौरा इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से पहले होगा, लागू होने से पहले होगा। और इसके साथ साथ आज बाद दोपहर ये खबर भी निकल के आई कि इधर 7 तारीख को कश्मीर आएंगे, तो फिर अगला पड़ाव उनका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से पहले लद्दाख होगा। और लद्दाख का साफ जाहिर है लद्दाख में 6 शेड्यूल की बात की जा रही है, और 6 शेड्यूल से लेकर दूसरे मामला तक वो दिल्ली के सामने सेंग बढ़ाते रहे हैं। तो उस सारे के बीच में माना यह भी जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म का यह दौरा जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख तक अहम है। कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म इस दौरे के दौरान क्या कुछ करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इन्हीं सवालात में अक्सर लोग ये बता रहे कि वज़ीर-ए-आज़म इस दौरे के दौरान किसी पॉलिटिकल पैकेज की बात ना वही करें, लेकिन किसी इकोनॉमिक या डेवलपमेंटल पैकेज के बड़े पैकेज का ऐलान हो सकता है। तो बहुत से जरा ये भी है वो बता रहे हैं कि जो डेली वेजेस कैजुअल्स की बात है, या जो एनालिस्ट हैं, मैं जरा नहीं कहूँगा बल्कि एनालिस्ट हैं, वो बता रहे हैं कि जो कैजुअल डेली वेजेस का मामला है उस पर वज़ीर-ए-आज़म श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम से बड़ी तकरीर करेंगे, क्योंकि बख्शी स्टेडियम के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को बता दिया गया है कि बख्शी का दौर जो था एक सुनहरा दौर था, तो इसीलिए एक सुनहरे नए दौर की शुरुआत बख्शी स्टेडियम के उसी बख्शी से बख्शी गुलाम मोहम्मद के नाम से मंसूब स्टेडियम से की जाए। ये वज़ीर-ए-आज़म का दौर है जम्मू कश्मीर। लेकिन 7 मार्च के हवाले से कहता है महकमा मौसमियात बारिशें भी हो सकती हैं, बर्फबारी भी हो सकती है। तो बारिशें बर्फबारी क्या करेंगी, बड़े शख्स का दौर है तो ये कुछ इतना कर नहीं सकती हैं। लेकिन इन दिनों जो बारिशें और बर्फबारी हुई उसके बाद की सूरत कुछ ऐसी है, कुछ वैसी है। ये सूरत वादी कश्मीर की। लेकिन जम्मू की हम पहले आपको तस्वीर दिखाएंगे, जम्मू का सूरत आपको बताएंगे। जम्मू में शिल्पा शर्मा हमारी साथी है, और शिल्पा शर्मा से हम जानेंगे कि खित्ते जम्मू की क्या सूरत हाल है। आज जम्मू में मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे, वहाँ आज वुमेन्स डे की एक तकरीब मुनक्कद थी, वहाँ पे मनोज सिन्हा थे। लेकिन बाहर का क्या हाल था, उन खवातीन को इस बारिश वहाँ पे थी, किस तरह की सिचुएशन थी, जानने के लिए शिल्पा शर्मा से राब्ता कायम करेंगे। और शिल्पा शर्मा से ये जानेंगे तो क्या कुछ सूरत हाल है। शिल्पा शर्मा से हम राब्ता कायम करेंगे और देखेंगे क्या है सूरत हाल। शिल्पा बहुत बहुत शुक्रिया। जरा बताइए हमारे दर्शकों को, आपके यहाँ तो खुली धूप नजर आ रही है, क्या बारिश नहीं हुई? देखिए, अगर हम अब बीती रात की बात करें तो बीती रात से ही तेज हवाएं जो है वो जम्मू में इस समय देखने को मिल रही है। हालांकि अभी भी तेज हवाएं जो है वो जारी है। हल्का फुल्का बारिश सुबह का
देखने को मिली, लेकिन अभी देखिए किस प्रकार से धूप जो है वो खिलती हुई नजर आ रही है। और दिन में हल्का बूंदा बारिश, यानी कि सुबह के समय भी हल्का बूंदा बारिश रही, दिन में भी हल्का बूंदा बारिश रही। ज्यादा बारिश जो है वो जम्मू में देखने को नहीं मिली। लेकिन जम्मू संभाग की अगर मैं बात करूं अलग अलग जिला की, तो अलग अलग जिला में जो है वो बारिश का सिलसिला जारी रहा और साथ ही साथ लैंडस्लाइड भी जो है वो देखने को मिली। मैं आपको बता दूं कि इस समय 17 डिग्री तापमान हवाएं जो है वो जम्मू में देखने को मिल रही है। तेज हवाएं जो है जम्मू में हो रही है। और मौसमी विभाग की बात करें तो जिस तरीके से 6 की बात करें 9 जिला की, तो 9 जिला में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और मौसम विभाग का कहना है कि 3 मार्च तक जो है वो इसी प्रकार से मौसम जम्मू कश्मीर में रहने वाला है। लेकिन इस समय जम्मू में हल्की धूप भी है, साथ ही साथ हल्की बारिश भी हो रही है। रुक रुक कर बारिश हो रही है, यानी कि कुछ समय के बाद ये बारिश का सिलसिला जारी हो रहा है। लेकिन हवाएं जिस प्रकार से बीती रात से ही हो रही है और काफी ज्यादा तेज हवाएं जो है वो इस समय जम्मू में महसूस की जा रही है। तो शिल्पा, यूजुअली जम्मू में देखा है जरा सी बारिश हुई तो जम्मू में सैलाबी सिचुएशन आ जाती है, फ्लड जैसी सिचुएशन आ जाती है। तो अब की बार बच गया जम्मू? जी बिल्कुल, देखिए बारिश बहुत ज्यादा कम हुई है जम्मू में। हालांकि अगर हम फरवरी की बात करें, फरवरी माह की बात करें, जनवरी माह की बात करें, जनवरी माह में तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। फरवरी माह में जो है वो हल्की बूंदा बारिश देखने को मिली और अभी भी उसी प्रकार से मौसम है कि हल्का बूंदा बारिश जो है वो इस समय जम्मू में देखने को मिल रही है। शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया। हल्का हल्का सरूर है बूंदाबांदी का, बहुत बहुत धन्यवाद। शिल्पा शर्मा जम्मू में हमारी साथी, और जम्मू संभाग यानी जम्मू सूबे की बात करी थी। तो जम्मू सूबे में राजौरी पुंछ भी आता है और ये तस्वीर जम्मू श्रीनगर हाईवे की भी है। पुंछ राजौरी के हवाले से अब आपके पास खबरें हैं। आबिद जरा पुंछ राजौरी की तस्वीर दिखाइएगा और बताइएगा, दिखाइएगा पुंछ राजौरी में क्या कुछ सूरत हाल है। राजौरी के हवाले से खबरें जो हैं, जरा आबिद जरा राजौरी की तस्वीर भी दिखा दीजिएगा और बता दीजिएगा कि राजौरी में नदी नालों में पानी आ गया है और नदी नालों का ये पानी, राजौरी की तस्वीर हम दिखाएंगे। नदी नालों में पानी चढ़ गया है और ये पानी बहुत ज्यादा है। ये है जी रामबन की तस्वीर, लेकिन राजौरी की तस्वीर बहुत डरावनी लग रही है। रामबन में कई इलाकों में जो है तेज हवाएं चली हैं, कुछ मकानों को भी नुकसान पहुंचा। ये राजौरी की तस्वीर है। ये राजौरी की हमारे साथी जमशेद मलिक उनने भेजी है कि वहाँ जो ऊपर पहाड़ों से बारिशें जो पहाड़ों पे हुई और उससे सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा जो है नदी नालों में तुगयानी जैसी सूरत पैदा हुई और इस सारे सूरत में डर भी लगा। तेज़ हवाएं भी चली हैं और उसके साथ साथ वहाँ पे सिचुएशन जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। पुंछ, ये राजौरी पुंछ की तस्वीर हैं और पुंछ राजौरी में दरियाओं के किनारे जो हैं फलांदे नहीं हैं, लेकिन सिचुएशन कई जगहों पे है कि नदी नालों का पानी जो है गली कूचों में आ गया है। दूसरे रोज भी मूसलाधार बारिश के साथ ही दौरान शब तेज हवाओं का सिलसिला भी देखने को मिला, जिसके चलते इस वक्त नदी नालों में पानी का बहाव काफी बढ़ चुका है। नदी नाले में आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त राजौरी के नदी नालों में पानी का बहाव काफी बढ़ चुका है, जिसके साथ लगी हुई इन झोंपड़ियों के अंदर भी पानी कई जगह में दाखिल हुआ है, जिससे इन लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और लगातार बारिशों का सिलसिला जारी है और खिता के अंदर आज दूसरे रोज भी दौरान शब से मूसलाधार बारिश के साथ ज़ालाबारी और तेज हवाओं का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते इंतजामिया की तरफ से आज जिला के अंदर तमाम तालीमी इदारों को बंद करने का ऐलान भी किया गया। हालांकि इस वक्त बारिश का सिलसिला हल्की हल्की बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी है, मगर पहाड़ी इलाकों में जिस तरह पीछे बताया जा रहा है कि इन पीर पंचाल के पहाड़ी इलाकों पर बारिश का सिलसिला आज लगातार ही जारी है और काफी अरसा के बाद इस नदी के अंदर पानी के बहाव में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है, जो शहर के बीचों बीच से होकर गुजरती है। और इसके साथ ही लगने वाली झोंपड़ी पट्टियां मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां कई बड़ी तादाद में लोग यहां रहते हैं और इन झोंपड़ियों के अंदर भी पानी देर से ही दाखिल हुआ था और बारिश का सिलसिला बादस्तूर खिता के अंदर जारी है। और दौरान शब से ही खिता के अंदर बिजली का निजाम भी पूरी तरह धर्म भरम हो चुका है, जिसके चलते इंतजामिया की तरफ से आज सुबह ही ऐलान कर दिया गया था कि तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे और आने वाले दिनों के लिए अगर मौसम इसी तरह रहता है तो जमशेद मलिक और खित्ते में बता रहे थे मुद्दतों बाद नाले में पानी चढ़ा है
और ये कश्मीर का अब जरा हाल आपको दिखाएंगे। कश्मीर में, साउथ कश्मीर में अब इस साल लगातार, हमें आपको मालूम है, बताते चले, साउथ कश्मीर में इस साल लगातार उस तरह की बर्फबारी नहीं हुई। अब की बार ज्यादा नॉर्थ में ही है और ज्यादा बर्फबारी की जरूरत अगर देखा जाए तो साउथ में ही है, क्योंकि साउथ से हमारा दरिया झेलम निकलता है, साउथ से हमारे छोटे छोटे नाले निकलते हैं। नॉर्थ से ज्यादा इतने नाले वगैरह जो हैं वो नहीं है, और वो अगर इस तरफ नहीं आते हैं, लेकिन साउथ के सारे नाले जो हैं, नदी नाले, वो श्रीनगर से सेंट्रल कश्मीर को सैराब कराते हुए नॉर्थ की तरफ चले जाते हैं। लेकिन साउथ में अच्छी खासी बर्फबारी हुई है, ताहम नॉर्थ में बर्फबारी हुई है, साउथ में नहीं हुई है। ताहम इस वक्त जो सिचुएशन है, पीर की गली में 2.5 फुट के करीब बर्फ पड़ी है, लेकिन निचले इलाकों में जो है वो बर्फबारी ज्यादा नहीं पड़ी है। क्या कुछ सूरत हाल है? इरशाद अहमद शोपिया में हमारे साथ मौजूद है। शोपिया से हम उनसे जानेंगे क्या कुछ सिचुएशन है, और ये साफ जाहिर है इसकी बड़ी वजह बर्फ का न पड़ना जो है वो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है, जो हमने अपने माहौल को नुकसान पहुंचाई, उसकी वजूहात है। तो क्या कुछ सूरत हाल है वहां पे, जरा इरशाद से बात करते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जी इरशाद बताइएगा क्या है सूरत हाल, इरशाद सूरत हाल बताइएगा। का सिलसिला वक्त पे से जारी है। मैं तो बता दूं, अगर बात करें हम पीर की लिया, दबजन की या हिरपोरा की बात करें, वहां पे तकरीबन 3 फुट के आसपास जो है बर्फ रिकॉर्ड की गई है, और अभी भी जो है लगातार कंटिन्यूसली जो है सुबह से बर्फबारी का सिलसिला वक्त पे से जारी है। मगर मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करें छोटा टाउन की, तो टाउन में भी लगातार जो, और वज़ीर-ए-आज़म के आईबी की तकरीर के हवाले से मैं आपको मजीद तफसीलात उन्हीं के इस प्रोग्राम के हवाले से बताएंगे। स्वास्थ्य सुविधा के लिए, नौजवानों के भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए यहां स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के लिए का विकास किया जा रहा है। बिहार में जब पुराना दौर था, राज्य को अशांति, असुरक्षा और आतंक की आग में झोंक दिया गया था। बिहार के युवाओं को प्रदेश छोड़कर पलायन करना पड़ा, और एक आज का दौर है जब हम युवाओं का स्किल डेवलपमेंट करके उनका कौशल विकास कर रहे हैं। बिहार के हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए हमने 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एकता मॉल की नींव रखी है। ये नए बिहार की नई दिशा है, ये बिहार की सकारात्मक सोच है। ये इस बात की गारंटी है कि बिहार को हम वापस पुराने उस दौर में नहीं जाने देंगे। साथियों, बिहार आगे बढ़ेगा जब बिहार का गरीब आगे बढ़ेगा। बिहार तब्बे आगे बढ़ते ही जब बिहार के गरीब आगे बढ़तन। इसलिए हमारी सरकार देश के हर गरीब, आदिवासी, दलित, वंचित का सामर्थ्य बढ़ाने में जुटी है। बिहार के लगभग 9 करोड़ लाभार्थियों को पीएम गरीब कल्याण योजना का लाभ मिल रहा है। बिहार में उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया है। बिहार के करीब 90 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। इन किसानों के बैंक खातों में 22,000 करोड़ रुपए से अधिक ट्रांसफर किए गए हैं। 5 वर्ष पहले तक बिहार के गांव में सिर्फ 2% घरों तक नल से जल पहुंच रहा था। आज यहां के 90% से ज्यादा घरों तक नल से जल पहुंच रहा है।
बिहार में 80 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड धारक है, जिन्हें 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी मिली है। हमारी सरकार दशकों से ठप पड़े उत्तर कोयल जलाशय, इस परियोजना को जल्द पूरा करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इस जलाशय से बिहार, झारखंड के 4 जिलों में 1 लाख हेक्टेयर खेतों की सिंचाई के लिए पानी मिलने लगेगा। साथियों, बिहार का विकास ये मोदी की गारंटी है। बिहार में शांति। वज़ीर आज़म अपनी तकरीर कर रहे थे और वज़ीर आज़म तकरीर के दौरान जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क के हालात पर बात भी कर रहे थे। लेकिन आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट में हम वादी कश्मीर से लेकर जम्मू तक के मौसम के हाल के साथ साथ दूसरे मामलों पर नजर रखेंगे, क्योंकि आज मौसम प्रायोरिटी है। और मौसम के बदले मिजाज में श्रीनगर से लेकर वादी कश्मीर की अक्सर सड़कें जो है, अक्सर मुकामात जो हैं ज़ेर आब आ चुके हैं। श्रीनगर में मुतअद्दिद मुकामात पर सड़कें ज़ेर आब आई हैं और यहाँ पे श्रीनगर के म्यूनसिपल कमिश्नर ने आज मैन एंड मशीनरी को काम पर लगाया है और यहाँ पे कई मुकामात पर उन्हें खसूसी ऑफिसर्स को भी तैनात कर रखा था। सुबह सुबह मैन एंड मशीनरी श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की सड़कों पे नजर आई और खुद श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर भी इस सारी सूरत हाल पर नजर रखने के लिए सड़कों पे थे और कोशिश कर रहे थे कि इस सारी सिचुएशन जो है इसको टैकल किया जा सके। श्रीनगर में श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सिचुएशन जो है घबराने वाली नहीं है। हमारा आज ये एक सरप्राइज विजिट है, जो हमारा सैनिटेशन ड्राइव चलता है पूरे इलाके में, और जो हमारे काम चल रहे हैं ख़ास तौर पे बारिश को लेके कहीं पे पानी तो नहीं जमा हो रहा है, वाटर हमारे जो पंप्स हैं वो ठीक तरह से काम कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ अगर रोड पे या फुटपाथ है या कहीं पे जहाँ ब्यूटिफिकेशन की ज़रूरत है तो वो वाले काम कैसे चल रहे हैं वही हम आज टूर पे है, जायज़ा ले रहे हैं। हमारे साथ SMC की टीम भी है, स्मार्ट सिटी की टीम भी है और चीफ इंजीनियर RNB भी थे, आपने देखा अभी, तो उन्हीं चीज़ों का हम जायज़ा ले रहे हैं। लोग बिल्कुल तैयार है सुझाव के लिए, जैसे ही हमें कोई भी सुझाव आते रहते हैं हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर आपकी तरफ से भी कोई सुझाव आएगा कुछ स्टॉप्स को लेके तो उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। जो भी रहता है हमारा ऑफिशियली जब भी विजिट का जैसे भी डेट आता है तो जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है। SMC कमिश्नर श्रीनगर में सूरत हाल का जायजा ले रहे थे, सुझाव भी मांग रहे थे, कहाँ कैसे ठीक किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है, उसके लिए सुझाव। लेकिन हंदवाड़ा की इंतजामिया के लिए सुझाव कौन देगा? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा तक पहुंचने के लिए इस सड़क से आज बीमारों को गुजरना पड़ रहा था। तो इस सड़क से गुजरने के लिए क्या क्या पापड़ झेलने पड़ेंगे बीमार को, ये अंदाजा लगा सकते हैं। और यहाँ पे इंतजामिया तो पहुंची तो बाद में पता चला कि यहाँ जो कलवर्ट बनाया गया है वही तो असली बीमारी की जड़ है। और हमारे जो इंजीनियर साहिबान हैं जिनने वो कलवर्ट बनाया है उसके बाद ये सारी सिचुएशन पैदा हुई है। तो कलवर्ट और इंजीनियरिंग दो पहलू एक ही तस्वीर के, और दूसरी तस्वीर में रिहायशी और दुकानदार बता रहे थे कि ऊंचाई कलवर्ट की न होने के बराबर, और ऊंचाई जब नहीं तो वही बाकी रुकावट बनता है पानी की, तो उस निकासी के पानी की, तो फिर ये सूरत हाल हो जाती है। मुकामी लोग क्या बता रहे थे जरा सुनिएगा। गुजार हुआ ये हमेशा ऑन ग्राउंड होते हैं, फोर फ्रंट पे होते हैं। और उसके बाद तहसीलदार साहब हंदवाड़ा की मैं अगर बात करूं, तहसीलदार साहब जीशान खान साहब यंग ऑफिसर हैं, तो जो ही उन्होंने हंदवाड़ा का चार्ज संभाला उसी टाइम से चाहे बर्फबारी हो, बारिश हो, कहीं पे सैलाब सूरत हाल हो, तो तहसीलदार साहब फोर फ्रंट पे होते हैं। और उसी के साथ साथ इरिगेशन डिपार्टमेंट पे भी अगर बात करें तो इरिगेशन डिपार्टमेंट भी यहाँ पे आ गई थोड़ी देर के बाद ही, मगर सही वो यहाँ पे आई उन्होंने यहाँ पे। और सबसे मेन बात और अहम बात वो ये है कि लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करके खुदारा अपने घर का जो ये कचरा जो निकलता है मेहरबानी करके डंप यार्ड यूज़ कीजिए या डस्टबिन यूज़ कीजिए, वो उसमें डालिए। आप देखिए हंदवाड़ा ये जो GMC रोड है पूरा ये कचरे से भर गया।
ये कचरा आता कहाँ से, ये कौन डालता है? ये हम ही लोग डालते हैं। कम से कम हमें इसमें रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया मैं ये बात आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके हंदवाड़ा और साहब ज़ाहिर इन बारिशों ने कुछ और पोल भी, हमारे भी पोल खोले। सरकार के पोल अलग सी बात है, हमारे भी कि हम कचरा कहाँ करते हैं। बारिशों ने सारा कचरा इलाकों में, वो सब जब पानी आया तो पता चला कि कहाँ कितना कचरा है और कितना पॉलीथीन और कितना प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं। और इन मुसलसल बारिशों की वजह से कुलगाम के कई इलाकों में भी पानी जमा हो चुका है और कुलगाम के लोगों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। खासतौर पर आजकल अस्पतालों के सामने जो ड्रेनेज ब्लॉक हुए हैं, बाकी मामला हुए हैं, उससे लोगों को परेशान होना पड़ता है। और कुलगाम में भी आज इंतजामिया ने इस हवाले से बताया कि यहाँ पे पानी के मामले को लेकर परेशानी है क्योंकि पानी घरों में भी घुस रहा है। ये तस्वीर है कुलगाम की जहाँ पे ड्रेनेज ब्लॉक हुआ है और जब ड्रेनेज ब्लॉक तो फिर सिचुएशन जो है वो खराब हो सकती है। सबसे मेन बात जो इस वक्त है वो ये है कि ये ड्रेनेज का मसला बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हमारे घरों में पानी घुस रहा है, कोई हमें पूछने वाला नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है। जिसे हम बोलते हैं इरिगेशन वाले बोलते हैं म्यूनिसिपलिटी वाले को बोलो, म्यूनिसिपलिटी वाले बोलते हैं आरएनबी वाले को बोलो, आरएनबी वाले बोल रहे हैं NH44 वाले को बोलो। हम हाथ थक चुके हैं।